रियल एस्टेट का ट्राई सिटी में फ्यूचर क्या है। हम उनका एक जो सपनों का घर है वो कंप्लीट करेंगे। इसलिए उस प्रोजेक्ट का नाम भी सिटी ऑफ ड्रीम्स है। चाहे उसमें स्विमिंग पूल हो, चाहे उसमें जिम हो, चाहे इंडोर गेम्स हो, वो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। यादगार पल एसवीपी के साथ अभी तक का। मैंने फर्स्ट कॉल को ही विजिट पे कन्वर्ट हुए, देन उसके बाद वो क्लोज हो गए कस्टमर। अरे तो एसवीपी ग्रुप पूरे इंटायर ट्राई सिटी की भी नहीं, पूरे पंजाब में नंबर 1 हाउसिंग कंपनी है। नंबर 1 बनना आसान है, बट वहाँ पे स्टेबल खड़े रहना वो टफ होता है किसी भी फील्ड में। Building stories. Building Stories, an official podcast by SBP Group. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीपी ग्रुप के ऑफिशियल पॉडकास्ट बिल्डिंग स्टोरीज में। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो एसबीपी ग्रुप में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और जिनका सफ़र पुराना दिल्ली एनसीआर का है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर शाह फैजल, जो कंपनी में बतौर जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं और कंपनी के ही ज़ीरकपुर लोकेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। फैजल जी, स्वागत है आपका एसबीपी ग्रुप के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सालू मैम फॉर इनवाइटिंग मी जी, कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं, मैं रियल एस्टेट के बारे में बात करूं। थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आपने इनवाइट किया। और ये मेरा 10 साल अप्रॉक्सीमेट मैं एसबीपी ग्रुप के साथ ज्वाइन किए हो गए हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव मार्केट को देखा। उससे पहले मैं एनसीआर में काम करता था, वहाँ की मार्केट के चीज़ें मैं हमने देखी, उसे एक्सप्लोर किया। अकॉर्डिंग हम आज जी, बात जी। करेंगे आपसे आज सब। हम यही आपसे जानेंगे, आपका ट्राई सिटी को लेके क्या विचार है, रियल एस्टेट का ट्राई सिटी में फ्यूचर क्या है। तो फैजल जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी आपके सफ़र के बारे में। आपका दिल्ली से लेके दिल्ली एनसीआर में आपने काम किया है और अभी आप ट्राई सिटी में काम कर रहे हैं एक बहुत ही लीडिंग रियल एस्टेट के साथ। तो आपका ये सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे। श्योर मैम। एक्चुअली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपना कि 2012 में मैंने एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था रियल एस्टेट में, मैंने अंसल ईपीआई को ज्वाइन किया और अंसल के साथ में नोएडा में स्टार्ट किया। देन उसके बाद मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो मैं स्टेलर ग्रुप को ज्वाइन किया और वहाँ पे कुछ टाइम मैंने अप्रॉक्सीमेट 4 साल वहाँ पे हमने काम किया। उसके बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मैं दुबई, मुझे मौका मिला काम करने का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मैं कुछ टाइम वहाँ पे भी काम किया। देन उसके बाद मैं एक हॉलिडे पे आया हुआ था, तो मेरे फ्रेंड बोले कि चलो मनाली चलते हैं घूमने। तो मनाली घूमने गए। उसके बाद रास्ते में हम चंडीगढ़ पड़ा तो हमने रुके यहाँ पे। जब यहाँ पे रुके तो लगा कि ये तो सिटी ब्यूटीफुल ऐसे नहीं बोलते, ये सच में ब्यूटीफुल सिटी है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। और उसी को देखते हुए हमने रात में ऐसे ही बैठे हुए हमने अप्लाई कर दिया। और सुबह मॉर्निंग में जब हम उठ भी नहीं रहे थे तो उससे पहले ही कॉल आ गई और बाय चांस लकीली कि मैं एसबीपी को जाके इंटरव्यू किया और देन यहाँ पे सिलेक्शन हो गया और आप तब से फर्स्ट ही राउंड में सेलेक्ट हो गए। यस दैट्स वाज दैट्स नाइस। यस। फैजल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, उस समय जब आपने ग्रुप को जॉइन करा, तो आपको ग्रुप ने क्या आपका साथ दिया आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में? एक्चुअली हमारे जो लीडर हैं अमन सिंगला जी, उनका जो विज़न है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। वो अपने सिर्फ़ मॉनेटरी टर्म्स में या आपको नंबर ऑफ सेल्स में ही नहीं काउंट होती। उनका जो विज़न है वो है ग्रोथ के लिए। आपकी जो है पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए उसमें और जो हमारे जो कस्टमर जुड़े हुए हैं उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, उनका भी लाइफ़स्टाइल को एनहांस किया जाए। उस तरीके की जो मैंने जो यहाँ पे ग्रोथ का जो माइंडसेट देखा, उसे देखते हुए फिर मैंने यहाँ पे जॉइन किया एसपीपी ग्रुप को। मैंने देखा कि सिटी ऑफ ड्रीम्स जब मैंने जॉइन किया, वहाँ पे हम बहुत अफोर्डेबल रेंज में सिटी ऑफ ड्रीम्स। सिटी ऑफ ड्रीम्स 116 जो हमारा मोहाली लांडा जी। रोड पे है, वहाँ पे जब मैंने जॉइन किया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे मैंने देखा कि उस प्राइस रेंज में हम जो लग्ज़री अमेनिटीज़ होती है वो डिलीवर कर रहे हैं। जो हमने उस पे बात किया कि ये चीज़ें डिलीवर हो जाएगी इस प्राइस रेंज में, देन उन्होंने बताया कि मेरा जो विज़न है वो ये है कि जो हम मिडल क्लास को चीज़ें दे सकते हैं, जिस प्राइस रेंज में अफोर्डेबल में उन्हें चाहिए, हम सिर्फ़ उन्हें घर नहीं देंगे, हम उनका एक जो सपनों का घर है वो कंप्लीट करेंगे। इसलिए उस प्रोजेक्ट का नाम भी सिटी ऑफ ड्रीम्स था। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट के जो अमेनिटीज़ है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि अफोर्डेबल रेंज में जो लग्ज़री अमेनिटीज़ होती है, चाहे उसमें स्विमिंग पूल हो, चाहे उसमें जिम हो, चाहे इंडोर गेम्स हो, वो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो तब जाके मुझे
भरोसा हुआ कि ये जो प्लानिंग है, जिस तरीके से सोच रहे हैं वो चीज़ें सब बहुत अच्छी जाने वाली हैं। तो आपका कोई खास मोमेंट रहा हो जो आप कह सकते हो एसबीपी मोमेंट, यादगार पल एसबीपी के साथ अभी तक का? मैम जब मैं स्टार्ट किया तो एक सेल्स जो हम जॉइन करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल स्टार्ट होना। और वो मेरा ये था कि जब फर्स्ट वीक में मेरे पास जो कॉल आई, मैंने फर्स्ट कॉल को ही विजिट पे कन्वर्ट हुए, देन उसके बाद वो क्लोज हो गए कस्टमर। अरे तो वाह! फर्स्ट सेल होना एक बहुत बड़ा जो है ना, एक सेल्स पर्सन के एक लिए। सेल्स पर्सन जी। के लिए, वो भी विद इन अ वीक। आप कोई नई मार्केट में आ रहे हो, दिल्ली एनसीआर से आपने ट्राई सिटी में आए हैं और वहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं बिल्कुल, और आपकी फर्स्ट वीक में सेल क्लोज हो जाए, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था वो बहुत 2017 के बाद। उपलब्धि थी, अचीवमेंट। यस, दैट वाज़ द ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। बहुत अच्छा। अच्छा फैज़ल जी, आपने बहुत मार्केट एक्सप्लोर करा है। आपने बोला आपने बहुत सारी जगह पे काम करा है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर है, चाहे वो दुबई है। तो आपने बहुत कस्टमर बिहेवियर में आपको क्या डिफरेंस लगा? जैसे कि हम दिल्ली एनसीआर के कस्टमर्स हैं और हमारे ट्राई सिटी के कस्टमर्स हैं, उनमें मेन डिफरेंस ये होता है, जैसे वहाँ पे क्या है कि दिल्ली एनसीआर में लाइफ थोड़ी सी फास्ट है। वहाँ पे एमिनिटीज जो मिलती है उसे बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनके लाइफस्टाइल उस तरीके का है। बट जो लग्जरी लाइफस्टाइल ट्राई सिटी के लोग जीते हैं, उसमें वो जो एमिनिटीज हम प्रोवाइड करते हैं वो उसे उसे इंजॉय करते हैं, उनकी फैमिली उसे इंजॉय करती है। वो खुद पर्सन के पास इतना टाइम है, यहाँ का इन्वायरमेंट उस तरीके का है कि उसे जीना एन्जॉय। चाहते हैं लाइफ को उस तरीके से। तो आपको रियल एस्टेट सेक्टर में क्या लगता है वहाँ का और यहाँ का सेगमेंट, एनसीआर का और चंडीगढ़ का? वहाँ मैं जैसे आपको बताया कि अभी उस तरीके का जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसमें हम जो फैसिलिटीज़ दे भी पा रहे हैं, उसे अगर यूज़ नहीं कर पाते, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, वो यूज़ कर पा रहे हैं उस चीज़ को। और उस तरीके का लाइफ़स्टाइल है कि यहाँ पे लोगों को खर्च करना पसंद है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे ब्रांड कॉन्शियस है लोग। तो वो उस तरीके की हम ब्रांड बना रहे हैं, एसबीपी ग्रुप भी अभी जो उस तरीके की चीज़ें डिलीवर कर रहा है, जिससे कि वो जिस तरीके के उन्हें ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, उन्हें वो चीज़ें मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देखिए वहाँ थोड़ा-सा जो है क्राउडेड है, अगर हम दिल्ली दिल्ली। एनसीआर को देखें जी। या एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें वहाँ को, तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना जो है ना फ्रेंडली नहीं है रहने के लिए। जी, बट जी। अगर हम ट्राई सिटी की बात करें, तो ट्राई सिटी का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा जो है उसके मुकाबले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत साफ हवा है यहाँ की, साफ एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आपको 10-15 मिनट ड्राइव में आप पहाड़ों में चले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो वहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे आप चीज़ें एन्जॉय करते हैं। यहाँ की अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और बात करें कि यहाँ का जो आईटी इंडस्ट्री है वो अच्छा बूम कर रहा है आज की डेट में। यहाँ पे आप स्कूल्स, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे एजुकेशनल हब बन रहा है। तो उस तरीके से बहुत सारे एनवायरनमेंट के हिसाब से जो एक प्रॉपर परफेक्ट लोकेशन होती है रहने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। फैज़ल जी, अगर हम करंट रियल एस्टेट ट्रेंड की बात करते हैं, तो इज़ इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? शालू जी, रियल एस्टेट में क्या है कि हमेशा एक राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। आज की डेट में ऑर्गेनिकली जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी है रियल एस्टेट मार्केट में। खासकर हम जब ज़ीरकपुर की बात करते हैं, तो वहाँ अगर आज से 2 साल, 3 साल पहले की बात जो करते थे, तो वहाँ पे 50 लाख रुपीज़ में काफ़ी कुछ मिल जाता था, एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में। बट आज की डेट में जब हम बात करते हैं, तो वो करोड़्स में ही है सभी वैल्यूज़। अगर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो करोड़्स में ही जाएगी। इससे अच्छा रिटर्न मुझे नहीं लगता कि किसी भी मार्केट में आ रहा होगा, जितना आज की डेट में रियल एस्टेट में आता है इन्वेस्टमेंट पे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हाट डू यू रिकमेंड? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो किस तरीके से है। आप उसे अपने जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हो कि आप को कितना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट रन में चाहिए। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स होती है हमारे पास, जैसे कि हम मंथली रिटर्न्स भी कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कमर्शियल, तो आप मंथली रिटर्न्स ले सकते हैं उसमें। तो आप उसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लॉन्ग रन में बहुत अच्छी होती हैं। तो आप अगर आपके पास इंस्टेंट मनी है, देन आप कमर्शियल में जा सकते हैं। इन केस आप चाहते हैं कि आपको स्लो पेमेंट करनी है, तो आपको एक रेजिडेंशियल में ऑप्शंस मिल जाते हैं उसमें। वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लिंक के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर लेते हैं। उसके साथ-साथ आपको ये भी मिलता है कि अगर आप रेजिडेंशियल में जाते हैं, तो आपको बहुत सस्ते रेट पे होम लोन्स अवेलेबल हैं। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो उस तरीके से हमें ये डाइवर्सिफ़ाई करना है अपने अकॉर्डिंग कि हमारा किस तरीके की प्लानिंग है, हम लॉन्ग रन में चाहते हैं, शॉर्ट रन में। तो दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो आप चूज़ कर सकते हैं वाइज़ली। अच्छा, हम बार-बार ज़ीरकपुर का ज़िक्र कर रहे हैं हर जगह पे। तो आप मेरे को बताएँ, हमारी जो ऑडियंस है वो भी
जानना चाहती है कि ज़ीरकपुर का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? देखिए, ज़ीरकपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज की डेट में बहुत डेवलपिंग है। वहाँ पे आपको हर एक तरीके के स्कूल्स मिल जाएँगे, जो आपको बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। चाहे वहाँ पे सेंट ज़ेवियर हो, चाहे वहाँ पे मानव मंगल हो, चाहे वहाँ पे रुद्रा इंटरनेशनल हो, होली फैमिली हो, ये विदिन 5 मिनट्स होते हैं ज़ीरकपुर में, जो कि एक बहुत ज़रूरी है जब आप एक ड्रीम होम की बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपका एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरकपुर के साथ में लगता हुआ है, तो वहाँ से जो आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है या ट्रैवल की इस तरीके की जॉब है, वो आपको बहुत वहाँ पे आप उसे सही से इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अलावा आईटी हब बन रहा है, वो भी ज़ीरकपुर के साथ में है, तो आपकी कनेक्टिविटी वहाँ के हिसाब से आप बहुत अच्छे कनेक्टेड हो, तो वो इस चीज़ों की वजह से जो ज़ीरकपुर का जो पोटेंशियल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो बहुत बहुत ग्रोइंग स्टेज में है अभी। आपने कहा आप सिटी ऑफ ड्रीम जो हमारा एसबीपी ग्रुप का ज़ीरकपुर में भी है एक प्रोजेक्ट। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए सिटी ऑफ ड्रीम अगर ज़ीरकपुर में बहुत सारे ऑप्शंस है एक जी। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, हुँ, हुँ। तो व्हाई ओनली सिटी ऑफ ड्रीम? या कोई भी अगर आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कोई अदर स्टेट से आ रहा है, चाहे वो हिमाचल से आ रहा है, चाहे वो दिल्ली से आ रहा है, हुँ। किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड स्टेट से आ रहा है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है आपका प्रोजेक्ट? एक्चुअली सिटी ऑफ ड्रीम्स जैसे कि नाम ही है कि सपनों का शहर, जी। उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ और उसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं या आपके प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएशन है, वो उसी तरीके से है जैसे ड्रीम होना चाहिए। आप वहाँ पे आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, हमारे पास वहाँ पे सोहो है, अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमर्शियल में, रेडी हैं जो। हमारे पास शोरूम्स है वहाँ पे, अगर आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, आपको कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है, वहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास वहाँ पे प्लॉट्स हैं, रेज़िडेंशियल प्लॉट्स, अगर आपने घर पे कोठी बनानी है, खुद से बनाना है, आपको फ्लैट नहीं पसंद देन आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास वहाँ पे 2 बीएचके जो कि रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं, वो अवेलेबल है वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो हमारे पास 2 एंड 3 बीएचके माईवान कंस्ट्रक्शन में भी अवेलेबल है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट प्रॉपर बफे पैकेज है। सिस्टम है। जी। तो आप इसे इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी चॉइस हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द सिटी ऑफ ड्रीम्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट। अच्छा हमने सुना है आपने भी अपने स्टार्टिंग में बताया था कि एसबीपी ग्रुप का एक मोटिव है कि हर मिडल क्लास फैमिली का अपना एक खुद का घर होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस विज़न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा जो एज़ ए एसबीपी ग्रुप जब हम बात करते हैं, तो जो हमारे सीएमडी हैं, उनका जो विज़न है, वो हमेशा से पहले से स्टार्टिंग में जो फ़ोकस रहा है, वो मिड रेंज पे ही रहा है। उसमें हम क्या हमने जैसे अभी हम वहाँ पे 2 बीएचके अपार्टमेंट बना रहे हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स में। 2 बीएचके अपार्टमेंट के साथ आप नॉर्मली आपको पार्क मिल जाए या ब पार्किंग मिल जाए, वो इनफ होता है नॉर्मल सबके लिए। बट हमारे पास क्या है कि हम वहाँ पे उनकी लोगों का लाइफ़स्टाइल को एनहांस कर रहे हैं। वहाँ पे जो रहेगा उसके लिए वहाँ पे आप 2 बीएचके जो 50 से 60 लाख की रेंज में जो कस्टमर ढूँढ रहा होता है, उस 50-60 लाख रुपीज़ में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसे ऑल वेदर स्विमिंग पूल मिलेगा, जो कि अल्ट्रा लग्ज़री चीज़ों में मिलता है। आप ढाई 3 करोड़ के अपार्टमेंट लेते हैं, देन आपको वो ऑप्शन मिलता है। बट हमारे पास अवेलेबल होता है वो 60 लाख की रेंज में। उसके अलावा वहाँ पे आपको अपने कोई फंक्शन करना है तो वहाँ पे बैंक्वेट हॉल अवेलेबल होता है। वहाँ पे आपके गेस्ट आते हैं तो गेस्ट रूम्स अवेलेबल होते हैं। आपकी कोई ड्राइवर है तो उसके लिए ड्राइवर डॉर्मिटरी अवेलेबल होती है। आपको हर एक तरीके के इंडोर गेम्स मिलते हैं, चाहे वहाँ पे बिलियर्ड्स हो, टेबल टेनिस हो, कार्ड रूम अलग बनाते हैं, चेस रूम अलग होता है। आपको डांस करना है तो वहाँ पे डांस रूम अलग है, एरोबिक्स के लिए अलग है, प्रॉपर जिम होता है एक हमारे यहाँ। तो उस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है, फिर उसके अलावा हम पार्क बनाते हैं, उसमें जॉगिंग ट्रैक होते हैं, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग से स्पेशल स्पेस होता है, जो बैठने के लिए अरेंजमेंट होता है उनका। जो है ना कुछ लोग धार्मिक होते हैं, तो उनके लिए मंदिर प्लान करते हैं या गुरुद्वारा प्लान करते हैं सोसाइटी में, तो हम वो उस तरीके का एक पूरा एनवायरनमेंट देते हैं, जो उसे जो चाहिए उसे सपनों के घर में। और जो मिडल क्लास को नॉर्मल जिस ब बजट में वो सोच रहे होते हैं, वहाँ पे नहीं अवेलेबल होता ऑप्शंस में, बट हमारे पास अवेलेबल होता मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान बेघर नहीं रहेगा, है। आने बिल्कुल, वाले टाइम में, स्पेशली बिल्कुल, इन ट्राई सिटी। बिल्कुल और घर भी वो भी सपनों वाला, जो बिल्कुल। फ़ैज़ल जी, ज़ीरकपुर का लोकेशन एडवांटेज क्या है, जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाता है? एक्चुअली हम किसी भी लोकेशन में जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी को देखते हैं। जो ज़ीरकपुर है वो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है अगर हम ट्राई सिटी की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे आपको पटियाला हाईवे मिलता है जो आपको पूरा पंजाब और कुछ पार्ट ऑफ हिमाचल कनेक्ट कर देता है। उसके साथ में यहाँ से अम्बाला हाईवे निकलता है, दिल्ली अम्बाला हाईवे जो आपको पूरा दिल्ली का जो
दिल्ली को कनेक्ट करता है, उसके साथ-साथ हरियाणा पूरा कनेक्ट हो जाता है ज़ीरकपुर के साथ में। फिर यहाँ से कालका रोड निकलता है जिससे आपकी पूरी शिमला बेल्ट है, जो अपर शिमला है, उस तरीके से सब वो एरिया सब कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक कनेक्टिविटी में एक लग्ज़री कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो साथ में हमारे साथ एयरपोर्ट रोड है और एयरपोर्ट है, जो हम ज़ीरकपुर को बिल्कुल कनेक्ट कर देता है साथ में। तो आप इन सब कनेक्टिविटी की वजह से ज़ीरकपुर एक हॉट पॉइंट है, जो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर हम ट्राई सिटी की बात करते हैं, तो ट्राई सिटी एक नेशनल लेवल का रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन चुका है और यहाँ पे अलग-अलग स्टेट से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कोई मैसेज? एक्चुअली पहले क्या होता था कि सिर्फ़ ये सोचते हैं कि चंडीगढ़ में जो इन्वेस्टमेंट है, वो मोस्टली सिर्फ़ पंजाब ही करता है। बट आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, तो दिल्ली के बाद यही एक बड़ी सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना और सबसे ज़्यादा जो लोग ना पसंद करते रहना यहाँ पे। तो पूरा हरियाणा यहाँ पे आपको अच्छे से इन्वेस्ट करता है चंडीगढ़ में, और या चंडीगढ़ के साथ में जो ट्राई सिटीज़ हैं पूरी, जो चाहे मोहाली हो, पंचकुला हो या फिर ज़ीरकपुर हो पूरा। और पूरा जो है यहाँ पे हिमाचल, वो सारा अच्छे से कनेक्टेड है, तो पूरा हिमाचल यहाँ पे ना इन्वेस्ट करता है। साथ में पूरा जो जम्मू है, उसकी भी जो मेन फर्स्ट सिटी है, जो बड़ी सिटी है, वो यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे ट्राई सिटी एक एजुकेशनल हब है, एक मेडिकल हब है और एक आगे चल के आईटी हब बनने वाला है। तो इसलिए जो ट्राई सिटी है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम ओल्ड एज के लिए बात करें कि जैसे सीनियर सिटीज़न होते हैं, वो अपना जो है ना रिटायरमेंट के बाद का घर प्लान करते हैं। तो जैसा एनवायरनमेंट ज़ीरकपुर का है या फिर जैसा एनवायरनमेंट ट्राई सिटी का है, वो और सिटीज़ में बहुत रेयर है, क्योंकि जिस तरीके की प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ है, उस तरीके का एनवायरनमेंट में सभी कोई ना रिटायर होना चाहता है। तो उनके लिए एक अच्छा एक ऑप्शन होता है लास्ट में, एक लॉन्ग रन के लिए, कि यहाँ पे एक स्टेबल जो तो है ना उनके लिए लाइफ ये मिलने के बनाएँगे। मैसेज है कि आप आएँ और हमारे ट्राई सिटी पधारें। बिल्कुल, ट्राई सिटी आएँ और ट्राई सिटी में बस जाएँ। जी। मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था फ़ैज़ल जी, कि अभी क्या हो रहा है कि आपने बताया कि लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अभी अगर हम हिमाचल का भी देखते हैं, तो आई थिंक हिमाचल में हर एक इंसान है जिसका दूसरा घर चंडीगढ़ ट्राई सिटी में है। बिल्कुल। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? चाहे वो हिमाचल एक एग्ज़ाम्पल है, चाहे जम्मू-कश्मीर है, देहरादून से भी लोग यहाँ पे बस रहे हैं, उसके पीछे का एक कोई कारण बताएँ? एक्चुअली जो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हमेशा से अपना जो है ना फ्यूचर देखते हैं। तो फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है, कहाँ पे स्टेबल है, वो सबको पसंद है। उस लोकेशन पे इन्वेस्ट करना या उस लोकेशन पे रहना। वैसे ही अगर हम बच्चों के लिए देखें, तो पूरा एजुकेशनल हब है ट्राई सिटी। यहाँ पे हर एक तरीके के स्कूल्स हैं, हर एक तरीके के कॉलेजेस हैं, जो उसमें जो ना स्कूलिंग से लेके और हायर एजुकेशन तक बच्चों के लिए सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। तो उस फ्यूचर को देखते हैं, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। और उनको एक अच्छा जो है ना रिटर्न भी मिलता है साथ-साथ, और उनको जो है ना एक फ्यूचर भी जो है ना स्टेबल हो जाता है। या ये समझो कि उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो मेडिकली लोग बहुत दूर-दूर से यहाँ पे आते हैं। चाहे वो दिल्ली वाले भी होते हैं, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो। क्योंकि पीजीआई आपने सुना ही है, पीजीआई जी, यहाँ का बहुत बिल्कुल। फ़ेमस है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो सराउंडिंग में बहुत सारे जो है ना अच्छे-अच्छे फोर्टिस हॉस्पिटल है जैसे, या पारस हॉस्पिटल है यहाँ पे, या एम केयर है, या जेपी हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्ली जो है ना हर एक तरीके के मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो उसके अलावा अगर आप फिर से हम बात करें कि जैसे आईटी इंडस्ट्री में लोग जो आप देखते हैं कि बेंगलुरु साइड काफ़ी अच्छा, जी। वो रीज़न है कि वहाँ पे आईटी वाले बहुत सारे जो है ना इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे जो आईटी हब बन रहा है, तो उसकी वजह से वो लोग भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक क्लीन लाइफ़ के साथ में एक आईटी जो उन्हें ग्रोथ चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जी, तो आप क्या देखते हैं ट्राई सिटी का रियल एस्टेट फ्यूचर आने वाला? ये एक स्टेबल और एक ब्यूटीफुल, अगर हम कहें सिटी ब्यूटीफुल जैसे है, तो सिटी ऑफ ग्रोथ है। अगर हम आने वाले 10 साल में? आने वाले 10 साल की अगर हम बात करेंगे, तो सिटी ब्यूटीफुल के साथ-साथ सिटी ऑफ ग्रोथ भी हो जाएगी चंडीगढ़ ट्राई सिटी। वाओ! फैज़ल जी, मैं आपने बताया आप 10 साल से काम कर रहे हैं कंपनी में, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ को कंपनी ने किस तरह से इफ़ेक्ट किया? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही फॉर्च्यूनेट हूँ कि मैं एसबीपी ग्रुप जॉइन किया, और मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं लोगों को सर्व कर सकूँ, जो उनके घर बनाने के जो सपने हैं, उन्हें जो डिलीवर कर सकें वहाँ तक। और एसबीपी ग्रुप में मैं एज़ ए एग्ज़ीक्यूटिव ही जॉइन किया था, सेल्स में। बट आज की डेट में मैं एक जनरल मैनेजर तक हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्रोथ पार्ट कितना एसबीपी ग्रुप में। ईदर इट्स अ पर्सनल और प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और यस, यू कैन से बोथ।
यहाँ ओके। पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों तरीके से। क्योंकि जो हमारे जो एमडी सर है उनका जो विज़न है उसमें सिर्फ़ ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ नहीं, जो उसमें हर एक तरीके का जो है ना हमारा एक स्लोगन है कस्टमर फर्स्ट। जी। उसमें हमारे कस्टमर में मतलब हमारे वेंडर्स, उनको भी ग्रोथ, हमारे जो कस्टमर हैं, उनके लिए भी ग्रोथ, हमारे जो एम्प्लॉयी हैं, उनके लिए भी ग्रोथ। तो हर एक तरीके की उस तरीके की प्लानिंग करके चलते हैं कि जिसमें हर एक को ना ग्रोथ मिले। तो उसमें मैं भी फॉर्च्यूनेटली कि मैं जॉइन किया एसबीपी और मैं अच्छी ग्रोथ आप एसबीपी के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा मैम मैंने अलग-अलग जगह पे जॉब किया है। मैंने अंसल्स में किया है, मैंने स्टेलर ग्रुप में जॉइन किया था और मैं दुबई में भी वर्क किया है। तो मेरे को जो यहाँ पे जो सबसे जो अच्छा लगता है वो ये है कि यहाँ पे आपको ग्रोथ करियर वाइज़ भी और आपको फाइनेंशियल टर्म में भी दोनों तरीके की यहाँ पे ग्रोथ मिलती है। जो कि बहुत नेसेसिटी है आज की डेट में कि अगर आप एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं तो एसपीपी ग्रुप में आपको एक बहुत अच्छा स्टेबल फ्यूचर यहाँ पे मिलता है। अच्छा मुझे फ़ैज़ल आपसे एक और बात पूछनी है कि अगर कोई बिगिनर है और वो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहता है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि एसपीपी नंबर 1 कंपनी है और आप आओ, जॉइन करो और डेफिनिटली यू विल ग्रो। व्हाटएवर यू वांट, यू व्हाटएवर यू हैव, योर ड्रीम्स, यू कैन फुलफिल हियर। तो दिस इज़ द अगर पार्ट। रियल एस्टेट में जॉइन करना है, उसके लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? रियल एस्टेट में जॉइन करने के लिए सबसे जो मेजर चीज़ है वो है आपकी विल पावर। अगर आप चाहते हैं, अगर आप में विल है, आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ है जो आप ग्रैब कर सकते हो। आप जितना चाहे आप उतना कमा सकते हो, जितना चाहे आप करियर ग्रोथ ले सकते हो। यहाँ पे एन नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है रियल एस्टेट में और ये एक रैपिड ग्रोथ है। जनरली आप देखते हैं कि आप जॉब में होते हो तो बहुत ना स्लो ग्रोथ होती है बट रियल एस्टेट में एक ऐसी जगह है यहाँ पे आपको एक रैपिड ग्रोथ मिलती है। तो रैपिड ग्रोथ के लिए रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट। जब आपने जॉइन करा था आई थिंक नियर अबाउट 2014, इट्स 2025, तो आपको कितना डिफरेंस लगा है कंपनी की ग्रोथ में, तब में और अब में? बिल्कुल, एक्चुअली कंपनी ने एक रैपिड ग्रोथ किया है उस टाइम से अभी तक। तब जो हमारा विज़न था, जो सीएमडी सर का एक प्लान्ड होते हैं चीज़ें, उस तरीके के जो विज़न के साथ वो चलते हैं और उन्होंने जो एक डिज़ाइन किया कि हमने इस तरीके के एक फ्यूचर करना है, उनकी जो स्पीड है वो बहुत मायने रखती है और उनके जो मैंने डिसीजन मेकिंग बहुत है। सारे लोगों से सुना है कि उनकी स्पीड को मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट है, यस। तो बताएँ आप उसके बारे में? एक्चुअली अगर हम सीएमडी सर के लिए कहें तो वो एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। जी। वहाँ से आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है। जभी भी आप जाओगे, उनसे मिलोगे तो उन्हें लगेगा हमेशा आपको कि एक सामने से एक पॉज़िटिव एनर्जी है और वो किसी भी काम को ना इतना ईज़ी वे में आपको शो कर देते हैं बना के, कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईज़ी है। वो इसलिए यहाँ दूसरा उसके साथ-साथ उनका जो डिसीज़न मेकिंग है, वो बहुत फ़ास्ट है, जो कि रियल एस्टेट में बहुत ज़रूरी है और डिसीज़न मेकिंग फ़ास्ट होने से जो आज की ग्रोथ है एसबीपी जो नंबर 1 है, वो उनके उन डिसीज़न्स की वज़ह से है। जैसा कि हम जानते हैं एसबीपी ग्रुप पूरे एंटायर ट्राई सिटी की भी नहीं, पूरे पंजाब में नंबर 1 हाउसिंग कंपनी है। तो उसके लिए उस पोज़ीशन को स्टेबल रखने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं मार्केट में। उन सब से आगे रहने के लिए एसबीपी क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाती है? ये बात सही है कि नंबर 1 बनना आसान है बट वहाँ पे स्टेबल खड़े रहना वो टफ़ होता है किसी भी फ़ील्ड में हो। बट एसबीपी ग्रुप की जो प्लानिंग है वो इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को कि हमारे पास एक छोटे इन्वेस्टमेंट से लेके अगर कोई किसी का बजट 30-40 लाख है, वहाँ से उठा के और उसके अप टू 20 करोड़ तक का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हमारे पास उस तरीके के हर एक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो कि मार्केट में बहुत रेयर होते हैं। उस तरीके का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कि उसमें आपको 1 बीएचके हो, चाहे 2 बीएचके हो, चाहे 3 बीएचके हो। फिर कमर्शियल में चाहे सोहो हो, शोरूम्स हो, ऑफ़िस स्पेस हो, स्नो पार्क हम लेके आए, हम होटल हैं हमारे पास। तो हमारे पास ड्राइव थ्रू होते हैं, ठीक है? उस तरीके के हर एक इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें मार्केट से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देता है कि जो जो जहाँ पे अवेलेबल होते ही नहीं है हर एक कंपनीज़ के पास, बट हमारे पास लकीली हम हर एक चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं और उस तरीके से हम उसे डिलीवर करते हैं। तो वो हमें नंबर 1 बने रहने में हमें जो है ना बहुत हेल्प करता है और रही कॉम्पिटिशन की बात तो एसवीपी का कॉम्पिटिशन इज़ जस्ट लाइक नथिंग, कोई भी नहीं है।
चलिए थोड़ा सा पॉडकास्ट को मस्ती भरा करते हैं। आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आपको बहुत जल्दी जवाब देने हैं 1 सेकंड के अंदर। श्योर, आई एम रेडी फॉर स्टार्ट दैट। करें? यस, यस, आई एम रेडी। अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? आई लव द क्रिकेट एंड आई वुड बी अ क्रिकेटर। व्हाट यू लाइक, बैटिंग और बॉलिंग? आई एम ऑलराउंडर। ओके। यस, हु इज योर फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। एक जगह जहां आप खुद घर लेना चाहेंगे? नन अदर देन सिटी ऑफ ड्रीम्स। बड़े घर का सपना या अच्छा रेंटल इनकम वाला फ्लैट? एक बड़ा घर जिसका अच्छी रेंटल आती हो। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस, एसबीपी का एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा याद रहेगा? व्हेन आई गॉट द प्रमोशन ऑफ एज ए जीएम। ओह। यस, अगर एक बॉलीवुड एक्टर आपके प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर होता तो कौन होता? SBP Group is a versatile group, and I think that Shah Rukh Khan would be the great. हु इज योर फेवरेट एक्टर? Absolutely, Shah Rukh Khan. एक्ट्रेस? Deepika Padukone. ओह, इतनी क्यूट स्माइल दीपिका के नाम से। Yes, she is very cute. सबसे क्रेजी रियल एस्टेट मिथ जो आपको सुनने को मिला हो? कि बोलते हैं कि सैलरी पर्सन जो है ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी कर सकता है, रियल एस्टेट सभी के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रेजिडेंशियल या कमर्शियल? बोथ डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। एक शब्द जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी को डिफाइन करता है? सिटी ऑफ ग्रोथ। अगर आपके पास एक सुपर पावर होती तो क्या होती? प्रॉपर्टी प्राइस कंट्रोल या इंस्टेंट अप्रूवल? इट वुड बी इंस्टेंट अप्रूवल। नाइस। Thank you. थैंक यू सो मच फैजल। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जो बहुत ही खास था और आई एम श्योर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी जीरकपुर या ट्राई सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फैजल जी या उनकी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और फैजल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको और एक्साइटमेंट और ज़्यादा जानकारी चाहिए रियल एस्टेट से रिलेटेड तो आप हमारे पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, एसबीपी ग्रुप के पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे एक और नए मेहमान के लिए। थैंक यू सो मच। बने रहे एसबीपी ग्रुप के साथ।